हमारे पास पैसे भी हैं तो हम फिर क्यों किसी का सुने। हाँ, नौकरी करना है तो जो हमारे ऊपर है उसकी बातें तो हमें सुननी पड़ेगी और हम तैयार भी रहते हैं, लेकिन तैयार तब रहते हैं जब हमने गलती करी है। और जब ऐसा पैसा बचाना और पैसा बचाने के उपाय जानना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है ना क्योंकि ये हमें आर्थिक रूप से सुरक्षित भी करता है और साथ के साथ पैसा रहने से ना एक आत्मविश्वास आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कुछ चीजें मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताई थी कि आप लोग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन वो क्या पॉइंट है, वो क्या चीज है, वो आगे आपको पता चलेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मुझे कुछ कहना है आप लोगों से। एक बात ये है कि मतलब एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आपके हस्बैंड बहुत भाग्यशाली होंगे क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे तरीके अपने घर में, मतलब ये सारे उपाय जो आप लगाती होंगी तभी आप बता रही हैं, तो मतलब बहुत अच्छे से परिवार चलता होगा। देखिए, मैं सिंपल बता रही हूँ आपको कि सबका परिवार एक जैसा ही होता है और हस्बैंड या बच्चे सब जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके भी होंगे। और ये भी टाइम टू टाइम परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, किसी भी चीज के लिए इंसिस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें मतलब हम दोनों वाइफ हस्बैंड का तालमेल नहीं बैठता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह देती हूँ वही चीज होता है या जो वो कह देते हैं वही चीज मैं मानती हूँ। ये टिपिकल हर घर की स्थिति एक जैसी ही होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ जब आपको परिवार चलाना होता है ना तो कुछ बातें, मतलब मैं यही कहूंगी कि सोच समझ के बोलनी भी चाहिए और कहीं कहीं ना हमें मतलब घर चलाने के लिए ना चुप भी रहना पड़ता है। ये चीज होता है और औरतें समझती होंगी इस बात को। लेकिन आज तो जो बात है ना, आज जो हमारा ये वीडियो है, ये घरेलू पारिवारिक मामले के लिए नहीं है। ये भी आ रही है हमारे पैसों के बारे में बात करने में। और जो मैं आपको योजना बताई हूँ उसी को मैं एक बार रिमाइंड कराऊंगी कि वैसा किया या नहीं किया। नहीं किया अभी करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, पॉइंट बनाने से पहले मुझे ये बताइए किन किन लोगों ने अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है। देखिए, इमरजेंसी फंड पे मैंने स्पेशल आपको वीडियो दे रखा है कि आपको मतलब इमरजेंसी फंड कितना जमा करना है और कैसे कैसे बचाना है। ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता रखा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस यहाँ पे मैं आप लोगों का टाइम लूंगी कि इमरजेंसी फंड होता ये है ना कि जो आपके मंथ का खर्च होगा, आपको पता है ना कि आपका मंथली खर्चा कितना है, मतलब आपके घर में कितने रुपए की जरूरत होती है हर मंथ में। पक्का पता होगा अगर आप लोगों ने बजट बनाया होगा तो। अब देखिए, लिंक्ड हो गया ना इमरजेंसी फंड और बजट, दोनों चीजें। तो बजट से पता चला कि कितने पैसे हमारे एक मंथ में लगते हैं और उस हमारा जो एक मंथ का पैसा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए 50,000 रुपए हमारे घर की खर्चा है तो 6 महीने में हमें कितना चाहिए? 6 महीने में हमें 3 लाख रुपया चाहिए और 3 लाख रुपया आपको जमा करना है। वो मतलब बेशक हो सकता है 1 साल में जमा कर ले या 2 साल में जमा कर ले, तो उसके लिए आपको हर महीने 1,000, 1,500 या 2,000 जैसे आपकी इनकम है आप उसके अकॉर्डिंग पैसा अलग रखना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, इमरजेंसी फंड इतना जरूरी है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि विपत्ति जो होती है ना वो कभी भी बता के नहीं आती है, लेकिन उसी समय ये हमारे इमरजेंसी फंड जो है ना वो काम आता है। देखिए, मेरे एक फ्रेंड ने ना, मतलब कि अभी उसने जॉब उसे स्विच करना था, लेकिन जॉब स्विच करना था बट उसका जो प्रेजेंट कंपनी था ना उस कंपनी में ऐसा है कि वो तुरंत, अगर मान लीजिए कहीं जॉब मिलता है ना तो तुरंत वो छोड़ नहीं सकता है। उसके लिए क्या है कि उसमें ना 3 महीना पहले आपको मतलब बताना पड़ता है, ऑफिस में जो है नोटिस पीरियड देना पड़ता है। अब उसके दिमाग में ये था कि अगर 3 महीना पहले मैं नोटिस पीरियड देता हूँ, मान लो कि मेरा जॉब उससे पहले ही हो जाए तो फिर बहुत मतलब नुकसान था। तो उसने क्या किया ना, वो बोला कि मैं स्विच करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने प्रेजेंट कंपनी में परेशान था। अब उसको क्या हुआ दोस्तों कि जब उसने मतलब जॉब छोड़ा और वो 1-1.5 महीने तक उसने जॉब सर्च किया, वो घर पे ही बैठा था,
उस समय उसका इमरजेंसी फंड जो है वो काम आया। और उसने खुद मुझे मैसेज किया कि तुम्हारे बताए हुए तरीके से मैंने इमरजेंसी फंड जो बनाया था वो काम हुआ, और उसी समय हमारा मतलब कि मेरा घर चलने में, उसको मतलब अपने बच्चे की फीस देने में, अपना घर चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हुई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ काम आया ना। तो कभी भी किसी भी तरह का अगर आप मतलब कि कोई विपत्ति आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बीमारी हमारे घर में आती है, उस समय इमरजेंसी फंड का काम आता है। आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं है किसी से, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे क्योंकि आपके पास खुद पैसा है। अब एक चीज इसमें और मैं जोड़ना चाहती हूँ, जैसा मैंने आपको इनिशियली वीडियो में स्टार्ट होने से पहले बताया कि पैसे होने से ना हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है। दोस्तों हाँ, आत्मविश्वास इसलिए आता है कि मान लीजिए आप कहीं भी अपने जगह पे, कोई भी आपका ऑफिस है, आपका मतलब जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं ना, आपके कार्यस्थल पे, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपको सारे लोग दबाएंगे। देखिए, क्वालिटी होना तो मतलब कि काम आना, काम का जैसे तरीका जानना, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कमियां जिसके अंदर होती है ना उसको दुनिया दबाता है। लेकिन अब कमियों के साथ साथ उसमें पैसा भी इंक्लूड कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से भी कुछ बोलने में ना हिचकिचाते हैं, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। मैं कह रही हूं ना कि जो इंसान सुनता है उसको तो दुनिया सुनाता है, और जो इंसान सहता है ना उससे भी दुनिया सताता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि हम जब सही हैं अपने काम में, हमारे पास पैसे भी हैं, तो हम फिर क्यों किसी का सुने। हाँ, नौकरी करना है तो जो हमारे ऊपर है उसकी बातें तो हमें सुननी पड़ेगी, और हम तैयार भी रहते हैं। लेकिन तैयार तब रहते हैं जब हमने गलती करी है, और जब ऐसा कुछ हुआ है जिसमें मतलब कि आप कोई हमारे पास मतलब कोई हमें दिख ही नहीं रहा है समाधान, तो उस जगह हम सुन लेंगे। लेकिन पैसा बहुत एक अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का। दोस्तों ये दो जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये दोनों आप मतलब इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड वाला और कॉन्फिडेंस वाला। कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर अपने आप आता है। साथ के साथ एक चीज और मैं बोलूंगी कि एक कमेंट मेरे पास आया था कि शॉपिंग करने की मुझे बहुत गंदी आदत है, और जो भी पैसे आते हैं मेरे ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है वो शॉपिंग में चले जाते हैं। ये उनका जब कमेंट आया था ना, तो अभी मतलब रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ये आदत बताई कि मैं शॉपिंग ज्यादा कर लेती हूँ। देखिए, जब सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी मिलने के बाद हम लोग जैसे कि 10-12 दिन के बाद ना कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों के, एक दिन एग्जाम होता है और दूसरे दिन हमें मतलब रेस्ट मिलता है, प्रिपरेटरी लीव होती है, हम उसमें एक्स्ट्रा काम करते हैं स्कूल में। तो उस टाइम में हम लोगों की बातें ना अपने दोस्तों से हो जाती है। तो उसने बताया ना कि मेरा ना सैलरी पूरा खत्म हो चुका है। अरे सैलरी खत्म हो गया, अभी 10 दिन हुआ आए हुए और तुम्हारी सैलरी खत्म हो गई। तो वहां जब डिस्कशन शुरू हुआ तो उसने कहा कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि 10 से 12 दिन में मेरी सैलरी खत्म हो जाती है। ऐसा क्या खर्च करते हो कि मतलब सैलरी खर्च हो जाती है आपकी, आप कहीं मतलब इन्वेस्ट करते होगे, सेविंग करते हो। तो उसने बोला नहीं, मैं बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपने कार्ट में रखती हूँ, और जैसे सैलरी आती है तो वो मैं ले लेती हूँ, वो परचेज कर लेती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है, कह रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सामान आता है फिर मैं रिटर्न में डालती हूँ। रिटर्न कभी जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी पैसे तुरंत आ जाते हैं, कभी आने में टाइम लगता है। ऐसे करके मतलब कि तरह तरह की चीजें उसने मुझे बताई। तो उसमें जो ये शॉपिंग वाला जो है ना, वो उसने बोला कि मुझे बताओ इसके लिए क्या कर सकते हैं। पता है, मैंने उसे एक उपाय बताया। उपाय ये बताया कि तुम, अब देखती हूँ नेक्स्ट मंथ में क्या जवाब आता है, कि शॉपिंग वाला जो पहले चीज तो वो ऐप डिलीट करना, मार्केट नहीं जाना, ये सब तो अलग चीज हुआ। वो तो आप अपने ऊपर अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके अंदर तो कंट्रोल ही नहीं है। तो मैंने उसे बताया कि तुम एक काम करो, तुम सिंपल 10,000 की ना एक SIP खोल लो। 10,000 की SIP खोलो। और मैंने उसे अपने सामने खुलवाया भी ऐप डाउनलोड करके कि तुम खोलो मेरे सामने, और जब तुम्हारे पैसे ऑलरेडी उसमें चले जाएंगे ना तो फिर खर्च करने का नौबत ही नहीं आएगा। जब पैसे बचेंगे ही नहीं, पैसे दिखेंगे ही नहीं, तो खर्च कैसे होगा। देखिए, पैसे दिखते हैं ना तो हम सोचते हैं, हमें चुल मच जाती है पैसे खर्च करने। तो मेरा यही चीज कहना है कि जो बहनों ने मुझे ये कमेंट किया है ना शॉपिंग वाला, या कहीं भी किसी चीज को खरीदने के लिए क्रेविंग हो जाती है, मतलब चुल मच जाती है कि हमें लेना ही लेना है, उसके लिए सबसे पहले कि आपके जो पैसे आ रहे हैं ना, उस पैसों का ठिकाना लगा दीजिए। मतलब उस पैसों को पहले से ही आप अरेंज कर दीजिए कि वो पैसा आएगा तो उस पैसे को कहाँ रखना है। दोस्तों साथ के साथ सेविंग करना जो है ना, कि इतना इम्पोर्टेंट है, भविष्य के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपको भी अच्छा लगेगा जब आपके पास 4 पैसे होंगे। आप
अच्छा फील करेंगे। कभी भी समाज में किसी के सामने खड़े होने में ना मतलब लगता है कि हमारे पास है, हमारे पास इतना पैसा है, ये है वो है, और ये सब बातें किसी को बताते नहीं है कि हमने कितना पैसा रख रखा है या हम कहाँ कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सारा चीज हर किसी से नहीं बताते हैं। जो आपका कोई खास है उसी को बताइए। और दूसरी चीज यहाँ पे ये और है, आ रही है दोस्तों की एक कमेंट मेरे पास और आया था कि दीदी आपके मतलब पैसे बचाने के तरीके जो है ना वो मेरे लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। और मैंने पैसे बचा करके ना कुछ जो गोल्ड का है वो खरीदा भी है, और अभी सोच भी रही हूँ कि दिवाली आ रही है तो मैं उस पर गोल्ड का कुछ ना कुछ अपने बेटी के लिए खरीदूंगी भी। तो उसको कितना अच्छा लगता है जब आप वो सामान लेकर आएंगे ना, और आप जब भी अपने मतलब घर में दोगे तो पता है आपको याद रहेगा कि 2025 में मैंने ये चीज करा था। मैं याद रखती हूँ, और मैं याद हर साल कर रखी हूँ कि जिस जिस साल मैंने जो जो परचेजिंग की है वो कुछ ना कुछ मतलब रीजन से ही लिया है कि यहाँ इस चीज के लिए, इस चीज के लिए ऐसे खर्च कर लिया। लेकिन वो अच्छा लगता है कि मैंने कर लिया। और आज मुझे फील होता है ना कि जो मैंने प्रीवियसली जो जो चीज मतलब जो भी गोल्ड का कुछ भी खरीदा है ना वो कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि उस समय जो चीज मिल गया ना आज वही चीज जो है वो दुगुना नहीं 4 गुना हो चुका है जिस रेट में हमने लिया था। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने आप लोग को जो जो उपाय बताए हैं जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए आप बहुत दूर तक आ चुके हैं, पैसे बचाने के क्रम में आप बहुत आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, बस आधा रास्ता और चलना और मंजिल हमारे सामने है। तो चलिए बढ़िए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।